हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरु श्री अर्नव जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका तहज़ीब टीवी पे। ज्योतिषाचार्य कहा जाए आपको, रत्नाचार्य कहा जाए, गुरुजी कहा जाए, क्या कहा जाए एक्चुअल, और एक परफेक्ट शब्द क्या होगा? परफेक्ट शब्द तो केवल गुरुजी श्री अर्णव है। जी। देखिए, गुरु वो होता है जो कि अंधकार को दूर करता है। श्री हमारे नाम में इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हमने श्री विद्या की साधना करी, और अर्णव का मतलब होता है सागर। तो गुरुजी श्री अर्णव ही नाम है। लोग हमें प्यार से गुरुजी भी कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। शुरुआत कहाँ से हुई जीवन की, और किस तरीके से अध्यात्म की ओर आप धीरे धीरे बढ़े, और पूरी ज़िंदगी जो जहाँ तक मुझे पता है आप राजस्थान से, अगर माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, राजस्थान से शुरुआत करके आप विदेशों में भी पहुँचे हैं, तो मुझे थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, मैं तो एक फैमिली ऑफ डॉक्टर से बिलोंग करता हूँ। पिछले 7 जनरेशन से हमारे घर में डॉक्टर हैं, या स्टेट्समैन हैं, या इंजीनियर्स हैं। तो मेरे पिता आसाम से हैं, मेरी मदर बंगाल से हैं। जी। पैदा बड़ा हुआ राजस्थान में, और पूरा विश्व में जाने का मुझे जो है अवसर मिला। जी। जहाँ तक कि मैंने जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई किस प्रकार से जेम्स मेरी लाइफ में एंटर हुए, और जब मैंने उनका प्रभाव देखा, मुझे मालूम है कि ठीक है, एलोपैथी और ऑर्गेनाइज साइंस में पावर है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, सनातन धर्म की शक्तियाँ हैं, रत्न विद्या है, चाहे मेंटरिंग है, इसको सही ढंग से अप्लाई किया जाए तो ये सुपर पावर है। सर अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो डॉक्टर का एक अपना विज़न और मिशन होता है, इसी तरीके से एडवोकेट का भी होता है। तो अगर हम आपके विज़न और मिशन की बात करें तो पहले तो आप अपने विज़न के बारे में बताइए, उसके बाद में मैं मिशन पे आऊँगा। देखिए, ऐसा है, मेरा विजन ये है कि जो भारतीय आध्यात्मिक साइंसेज हैं, उनका पावर सही ढंग से सभी लोगों तक पहुँचे, और उसको करने के लिए मैं आपसे आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम थेरेपी का हमने रजिस्ट्रेशन किया है, और ज्योतिष जेम थेरेपी का जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट है वो भारत सरकार ने हमें दिया है। हमने 1 मिलियन केस स्टडीज़ डाली। तो जब एक आप कह रहे हैं कि जैसे डॉक्टरों में एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है, वही हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मुझे एक बात बताइए कि जेम स्टोन यूनिवर्स क्या है, और या इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या है? पूरी एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है, या क्या है? देखिए, जेमस्टोन यूनिवर्स है, अगर उसका एक्चुअल हिंदी ट्रांसलेशन करें तो रत्न ब्रह्मांड। जी। अब वो जेम्स एक्चुअल रियल जेम्स हों, या स्पेशली टैलेंटेड पीपल हों, या मेडिटेशंस हों, या लाइफ एक्सपीरियंसेस हों, जेमस्टोन यूनिवर्स उन सभी चीज़ों का एक समूह है, जिसका केवल एक उद्देश्य है कि जो भी इंसान ने जन्म लिया है, दैट पर्सन हैज़ द फुल राइट टू लिव द लाइफ ऑफ हिज और हर ड्रीम्स। अपने सपनों को साकार करने का हर एक इंसान के पास एक राइट है, और हम उसकी मदद कर सकते हैं उसमें। सर जैसे एक जादूगर होता है, उसकी एक खूबी होती है कि वो धीरे धीरे अपना एक शागिर्द बनाता है, और जादूगर का काम होता है कि जो उसने सीखा, जो अपनी पुश्तों से उसने ग्रहण किया, वो धीरे धीरे अपने शागिर्द को सिखाए। तो बड़ी वाजिब सी बात है कि जो आपने रत्न विद्या में सीखा, अब वक्त आ गया कि धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में पता चले, और इसके लिए आपने एक बुक भी लिखी, द सीक्रेट ऑफ जेम्स। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताइए कि आखिर इस बुक में क्या है, ये बुक कैसे दूसरी बुकों से अलग है, और सवाल ये है कि आपकी बुक ही क्यों पढ़ें? नहीं, देखें, जो चीज़ अच्छी होती है वो सुलभता से नहीं मिलती। जेम थेरेपी भी सुलभता से नहीं मिलती। अब कहने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक डॉक्टर बनने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक मिनिमम एमबीबीएस कोर्स करना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है। उसके बिना आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते। लेकिन सबने एक ही कोर्स पढ़ा, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे डॉक्टर एक बराबर हैं। सबकी कॉम्पिटेंसी अलग होती है। कितनी गहनता से आप उस विषय में उतरे हैं, कितना आपको एक्सपीरियंस है, सामने वाले का क्या एक्सपीरियंस है, आपके पेशेंट का क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें अगर आप फैक्टर कर पाएँ तो आप एक विशिष्ट रूप से किसी को कुछ अच्छा दे सकते हैं। जहाँ तक सीक्रेट ऑफ ज्योतिष जेम्स का किताब है, वो ये है कि ठीक है, मुझे कुछ लोगों ने, संस्थाओं ने फादर ऑफ एस्ट्रोजेमोलॉजी बोला, या इस किताब को द बाइबल बोला है, और शायद ही कोई ऐसी किताब हो इस फील्ड में जो कि आज 6 लैंग्वेजेस में है।
मेरा ये मानना है कि दिस इज़ अ बुक विच लेज अ सॉलिड फंडामेंटल बेसिस कि आप अपनी जेम थेरेपी को डेवलप कर सकें। तो ये किताब में मैंने ये पूर्ण रूप से प्रयास किया है कि जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जिसको हम नॉन नेगोशिएबल फंडामेंटल करते हैं, जो कॉमर्स से भी इफेक्ट नहीं होते, ये वो किताब है जो आपको ABCD सिखाएगी। मतलब अमेजोन पे मिल जाएगी, और अगर और कहीं से लेना हो तो कहाँ मिलेगी? भाई सबसे अच्छा तो अमेज़ोन ही है। जी। अमेज़ोन के ऊपर अवेलेबल है, वरना आप जो है हर आनंद बुक से भी संपर्क कर सकते हैं, वो पब्लिशर्स हैं। सर एक बात बताइए कि धर्म, विद्या और ज्योतिष ज्ञान, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो भारत में बहुत प्रचलित हैं। भारत में हर कोई व्यक्ति आपको ज्योतिष खुद को बोलेगा कि मैं ज्योतिष हूँ, मेरे को धर्म विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान है। अब मैं बात करता हूँ विदेश की, क्योंकि आपके अधिकतर दौरे विदेश में भी रहते हैं। आप थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मिले, आप कई देशों के, कई मुल्कों के लोगों से मिलते हैं, बड़ी हस्तियों से। मुझे एक बात बताइए कि धर्म, विद्या और ज्योतिष विज्ञान ये विदेशों के अंदर किस तरीके से प्रचलित है? क्या विदेश के लोग भी उतनी ही रुचि दिखाते हैं जितने कि भारत के? देखिए, हर चीज़ के ऊपर एक टैग और क्लासिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, दर्द किसी को अच्छा नहीं लगता, सक्सेस सबको अच्छी लगती है। अब वो आप धर्म से करें, ज्योतिष से करें, NLP से करें, जो चीज़ काम करती है आप करें। हमारी जो ये है कि ईश्वर ने हमें ये आशीर्वाद दिया है कि हमें मालूम है किसके साथ क्या करना है, क्या दवा देनी है। आप गुरु श्री अर्नब जी को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर, साफ गोई से अपनी बात रखी कि भाई आप रत्न पहन लीजिए, रत्न से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन साथ ही आपको अपने अंदर अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब TV, दिल्ली।